मैं उनसे निवेदन करूंगा कि स्वर्गीय अजीत कुमार सिंह जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश के सहकारी क्षेत्र के चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी को की बुआएं और स्वर्गीय अजीत कुमार सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे और मैं तो यहाँ तक भी अपनी बात को इंडिया का अध्यक्ष हूँ। मैं अपने छोटे भाई अजीत कुमार सिंह जी की वजह से बना हूँ, उन्हीं का दिया हुआ ये दिन है। मैं अपने छोटे भाई की पुण्यतिथि के साथ कहता हूँ, मैं तो दिल्ली से कांग्रेस का विधायक हूँ। मैंने उनकी इंसानियत राजनीति में मौका प्रस्ती का अवसर देखा। इतनी इंसानियत है कि मीना सिंह जी को और विशाल जी को 2 बार मीना सिंह जी अगर सांसद में आशीर्वाद और इनकी इंसानियत की वजह से, आपके सहयोग की वजह से, वरना राजनीति में इस तरह के पुण्यतिथि पर आयोजित प्रार्थना सभा की अध्यक्षता पाल सिंह जी। हम तो इसका सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। मेरे पति इस दुनिया से चले गए। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, मेरे स्वर्गीय पति के मित्रों ने जो सहयोग और समर्थन एवं विश्वास दिया है, उसके लिए मैं सदा सबकी आभारी एवं ऋणी रहूंगी। आज हम सब लोग स्वर्गीय अजीत सिंह जी को याद करने के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। 3 साल पहले उनकी दुखद मृत्यु हुई, असामयिक मृत्यु, अप्राकृतिक मृत्यु, और मुझे यह बात भूलती नहीं है। मैं बाहर गया हुआ था, मॉरिशस, और वहां से वापसी के सिलसिले में मैं अंतिम कार्यक्रम में शामिल होकर जहां ठहरा था वहां की ओर प्रस्थान कर चुका था, और उसी समय कार में ही ये सूचना मोबाइल के जरिए मिली, और वो सूचना अविश्वसनीय थी, लेकिन वही होता है जो नियति को मंजूर होता है। वे हमारे बीच नहीं रहे। कम समय में ही, कम आयु में ही उन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की, यशस्वी बने, अपने स्वर्गीय पिताजी के काम को उन्होंने संभाला, सहकारिता के क्षेत्र से जुड़ गए, और बहुत ही युवावस्था में सहकारिता जगत में उनकी भी एक पहचान बन गई। मैं कृषि मंत्री भी था केंद्र में, और उस नाते सहकारिता के कार्यों को देखने की जिम्मेवारी थी, और उस सिलसिले में अभी विजेंद्र जी बोलकर चले गए, हमारे
चंद्रपाल जी हैं, अजीत सिंह जी और न जाने कितने जो सहकारी जगत के सहकारी आंदोलन के जो शीर्ष नेता थे देश के स्तर पर, उन सबों से कितनी बार मुलाकात हुई होगी। और मैंने उन दिनों महसूस किया था कि इतनी कम उम्र में अजीत जी को काफी इज्जत प्राप्त है, सांसद भी बने। हम लोगों को इस बात की खुशी हुई थी, वे हमारी पार्टी के साथ जुड़े, सांसद बने, लेकिन ज्यादा समय तक हम लोगों के बीच नहीं रह पाए। उस समय सहसा विश्वास नहीं होता था मीना सिंह जी की स्थिति को देखकर कि ये संभाल पाएंगी। बच्चा कम उम्र का, सब कुछ संभालने के लायक दिखता नहीं था, लेकिन मैं दोनों की तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपने को संभाला, मीना जी ने बच्चे को संभाला, और फिर जो पति का काम था उसको अपने हाथ में लिया। सांसद बनकर क्षेत्र में लोकप्रिय रही, निरंतर लोगों के संपर्क में रही, और अब तो इतना उन्होंने अनुभव प्राप्त कर लिया है कि अब हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि अपना काम बखूबी निभाती हैं। लड़के ने भी अपने को संभाल लिया और वो भी सहकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं और ये सफल हों, आगे अपना काम पूरी जिम्मेवारी के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ करते रहे, और जैसे पिता ने यश कमाया उसी तरह से ये भी यश कमाए। और हमारे भाई ब्रजभूषण शरण जी बोल रहे थे, ठीक ही कहा। यानी शुरू में तो मुझको भी नहीं लगा था कि ये इस प्रकार से अपने को संभाल लेंगे, लेकिन पूरे तौर पर संभाल लिया है। हम सब लोगों की शुभकामनाएं मीना सिंह जी के साथ हैं, वो अपने दायित्व को निभाएं। जहाँ भी हम लोगों के सहयोग की जरूरत है, हम लोग उनको सहयोग देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और आज तो मुझे खुशी होती है कि पार्टी जो भी दायित्व सौंपती है उसको वो निभाती है। इन दिनों हमारे पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में। मैंने एक जगह मैं भी गया हुआ था, वहाँ मैंने देखा कि उस स्थान पर वो भी उपस्थित हैं, तो जिम्मेवारी भी निभाती है, क्षेत्र की भी जिम्मेवारी, पार्टी की भी जिम्मेवारी, परिवार की भी जिम्मेवारी, सब जिम्मेवारी को निभाती है। और अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में वो सदैव सफल रहे, यही हमारी शुभकामना है। और भगवान से ही प्रार्थना है कि उनको इतनी शक्ति दे। और दरअसल यही अजीत जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ब्रजभूषण जी के साथ कई टर्म हम साथ सांसद रहे, लोकसभा में रहे, और इनको हमने भिन्न रूप में देखा। जब तक हम थे तब तक तो इनको हमने भाजपा के सांसद के रूप में देखा, लेकिन आज ये सपा के सांसद के रूप में हमारे बीच में आए। ये चाहे जहां रहे ये सफल हो। और आज यहीं पर बैठे बैठे हमको मालूम हुआ है नए रिश्ते के बारे में, तो हम भी आपसे चाहेंगे कि आपका रिश्ता बिहार से ठीक ठाक रहे, पक्का हो जाए। तो यूं ही आपके प्रति हम लोगों का स्नेह है, ये रिश्ता हो जाएगा तब तो ये स्नेह और एक बंधन के रूप में परिणत हो जाएगा। अब आज सहकारी क्षेत्र के
सब लोग जुड़े हुए हैं और अजीत जी सहकारिता के क्षेत्र के एक शिखर पुरुष थे, तो उनकी स्मृति में हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। तो 2-3 बातों की जानकारी दे देना मैं अपना फर्ज समझता हूँ, और ये जानकारी देने के लिए मुझको मेरे सहकारिता मंत्री ने इंडोर्स किया है कि ये बात आप जरूर यहाँ बता दीजिए। आप सबको मालूम है कि बिहार मत्स्यजीवी सहकारी समिति अधिनियम 1935 और स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1997 में आवश्यक संशोधन किया गया है, और अब प्रखंड स्तर पर एक ही मत्स्यजीवी सहयोग समिति होगी, और कल से 2 अगस्त से ये प्रभावी होने जा रहा है। और राज्य के सहकारी बैंकों में पिछले 25 वर्षों से लगभग कोई नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, और बैंक कर्मियों की कमी के कारण चाहे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, उनकी कार्य क्षमता पर, कार्य दक्षता पर असर पड़ रहा था। इसलिए सरकार सहयोग देने जा रही है, और सभी बैंकों में अब जो नियुक्ति होनी चाहिए थी अब तक जो नहीं हुई अनेक वर्षों से, उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और बैंकों में लोगों को नियुक्त किया जाएगा। बिस्कोमान में भी ये जो खाद का कारोबार था वो 20 सालों से लगभग बंद था, तो फिर से बिस्कोमान को खाद का लाइसेंस दिया गया है, और अब पैक्स एवं व्यापार मंडल के माध्यम से किसानों को सीधे इनपुट मिलने में सुविधा होगी। मैं समझता हूँ इन सब कामों के लिए भी अजीत सिंह जी बराबर प्रयत्नशील रहे, और यहाँ तो सब कुछ बिखरा ही हुआ था। बिखरे हुए चीज को संभालने में वक्त लगता है। गिरिराज जी सहकारिता मंत्री हैं, और ये काफी मेहनत करते हैं। कभी कभी दूसरी चीजों में भले ही ये उलझ जाते हैं, लेकिन अपने काम को ठीक ढंग से समझते हैं। इसलिए मैं हमेशा इनका समर्थन करता हूं और सहयोग देता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सहकारिता के क्षेत्र में जो कदम उठाए जा रहे हैं इनके द्वारा वो फलीभूत होंगे, और बगैर मजबूत सहकारिता आंदोलन के कृषि के क्षेत्र का विकास संभव नहीं। और अगर हम किसानों को सही कीमत पर और अच्छी गुणवत्ता के इनपुट उपलब्ध कराना चाहते हैं, और साथ साथ जो उनका उत्पादन है उसको हम उचित कीमत दिलाना चाहते हैं, उनको बाजार उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो बगैर सशक्त सहकारिता आंदोलन के हम ये नहीं कर सकते हैं। और हमारा लक्ष्य है, हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनाया, और 4 साल में हम कृषि उत्पादन को दोगुना करना चाहते हैं कम से कम। संभावनाएं तो उसके आगे की है, हम और आगे बढ़ेंगे तो उसमें सहकारी क्षेत्र की एक बहुत बड़ी भूमिका है, महती भूमिका है, और उस भूमिका को सही ढंग से निभा सके सहकारी क्षेत्र, इसके लिए सहकारी समितियों और सहकारी संगठनों को सशक्त करने में सरकार लगी है, और श्री गिरिराज सिंह उसमें अपनी उपयुक्त भूमिका निभा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब एक मजबूत सहकारिता आंदोलन फिर से बिहार में उभरेगा तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी, कृषि में उपज बढ़ेगी, लोगों को वाजिब कीमत मिलेगी, और जो पूरे बिहार का सकल घरेलू उत्पाद है GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बढ़ेगा। जब वही बढ़ता है और किस दर से बढ़ता है उसी को हम विकास दर कहते हैं। जो विकास दर की हम चर्चा करते हैं तो पूरे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना बढ़ा,
तो कृषि का उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है, और जो कृषि का योगदान बढ़े तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद और बढ़ेगा, और जो ग्रोथ रेट हम और बेहतर हासिल करना चाहते हैं। 5 साल का औसत 11% का विकास दर आया तो बहुत लोगों को परेशानी हुई, बहुत लोगों को परेशानी हुई। सच को भी नकारने में लोग नहीं चूके। जो सच आंकड़ों के माध्यम से प्रामाणिक दस्तावेजों में जो बातें प्रकाशित हुई तो भी लोग नहीं मानते थे, लेकिन हम तो 11 पर ठहरने वाले नहीं। हमारी इच्छा तो तब पूरी होगी जब हम 15 तक पहुंचे, और ये संभव है। अभी तो कृषि में छलांग लगाना बाकी है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि गिरिराज जी इस काम को करेंगे, और अगर हम करने में कामयाब हुए तो यही सच्चे मायनों में अपने प्रिय साथी, युवा साथी अजीत सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। स्वर्गीय पिता की तीसरी पुण्यतिथि है, और बहुत चीज़ें हैं जो मेरे मन देने की ज़रूरत है हमारे परिवार को। सबसे पहले मैं आज एक मिनट, आप पीछे हो जाइए, आप पीछे हो जाइए। सूखे की स्थिति सर, इतना तो भाषण हुआ गिर जाएगा। सूखे की पटाखा नहीं फूटेगा इस बार गांधी मैदान पे।